हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप बच्चे काफी दिन से बोल रहे थे कि हमारी भी क्लासेस कुछ स्टार्ट करें। तो मैं इंट्रोडक्टरी क्लासेस लूंगा आपकी क्लास एट। मैं बात कर रहा हूँ क्लास एट की। तो आपकी काफी दिन से बात चल रही थी कि क्लास एट की सर क्लासें स्टार्ट कीजिए आप। तो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट तो करूंगा। तो आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये इंश्योर करना है कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये क्लास है एट्थ की, एट्थ के साइंस सब्जेक्ट की। तो पहला इंश्योर आपने क्या करना है, इंश्योर ये करना है कि आप लगातार क्लास अटेंड करें। तो कोशिश रहेगी कि ये क्लास 8:30 पे होगी, अल्टरनेट डेज होगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे वीक में 2 से 3 क्लासेस जरूर हों। पहली बात। दूसरी बात, आप सबने, मैं आपके साथ चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं। आपने इस चैनल डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, जैसे ही क्लास लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जो फाउंडेशन कोर्स एक 9th और 10th का चल रहा है, तो उसी में हम ये 8th क्लास की साइंस को भी ऐड करने जा रहे हैं। तो ये आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे कोशिश करनी है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपका ग्रुप है, आप सभी इसे ज्वाइन कर लें, ताकि प्रॉपर और धीरे धीरे हम इसमें असेसमेंट्स, आपके टेस्ट भी आएंगे, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखो ध्यान से, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, मेरा फोन नंबर आ रहा है ना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपने इस फोन नंबर के ऊपर क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ईमेल है, अगर कोई ईमेल करना चाहता है तो ईमेल भी कर सकते हो आप। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में ऐड कर दूंगा। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो आज हम एक छोटी सी क्लास रखेंगे, मोस्टली 10 से 15 मिनट की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। तो उसके बाद आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे। सो लेकिन इंश्योर कर लें कि आप ये चैनल सब्सक्राइब्ड हो। जैसे ही आपने ये वीडियो खोलनी है, सबसे पहले सब्सक्राइब बट कर लेना है चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। फिनिश? ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन हो गए हो। जो जो ज्वाइन होता जा रहा है, अपने चैट, आपके साथ चैट है यूट्यूब पे, उस चैट में आप अपना नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, सो नाम लिखते जाएंगे, आपको उसी समय उसकी रिप्लाई मिलती जाएगी। बात समझ आ रही है? तो सबने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखते जाना है। क्लियर है? ठीक है, शाबाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, वो होगा आपके ही बुक के एक चैप्टर, यूनिट जो है साउंड का। क्या है? साउंड। आपको पता है साउंड क्या होती है? साउंड होती है आवाज। क्या होती है? आवाज। जैसे कि आप मेरी सुन पा रहे हो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यही है साउंड। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, कि साउंड है, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, साउंड सुनाई कैसे देती है, साउंड एक्चुअली है क्या, ये कोई वेट है, कोई कलर है, कोई मास है, कोई एनर्जी है, ये क्या चीज है भाई? ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी लेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आपको पता है हमारा ये जो बॉडी का पार्ट है, आप सबको पता है हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? जल्दी से बताओ चैट में, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, साथ साथ में आपके आंसर्स भी आते जाएंगे। तो हमारे बॉडी में, हर ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं बच्चों? हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हमें 5 चीजें, हमें 5 सेंसेस देते हैं। क्या देते हैं? 5 सेंसेस। नंबर 1 इसी की बात करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? यहां से। फर्स्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? ये आई। कौन सा है? आई। आई क्या मदद करता है? देखने में मदद करते हैं। ठीक, आई के साथ यहां पे क्या है? ईयर। क्या है ये? ईयर। ईयर क्या करता है? ईयर हमें सुनने में मदद करता है। ध्यान से देखते जाना, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ईयर है। ये क्या करता है हमें? ये हमें
सुनने में मदद करता है। ईयर हेल्प्स टू हियर। तीसरा तीसरा सेंस ऑर्गन ये इसके साथ ही है। क्या है ये? नोज। क्या है ये? नोज। नोज किस में हेल्प करता है? जल्दी से लिखते जाओ चैट बॉक्स में। नोज हेल्प करता है स्मेल में। किस में हेल्प करता है? स्मेल में। कितने ऑर्गन्स हो गए? तीन। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपकी टंग। क्या है? टंग। टंग किस में हेल्प करती है? टेस्ट में। किस में हेल्प करती है? टेस्ट में। और फिफ्थ क्या है? स्किन। क्या है? स्किन। स्किन किस में हेल्प करता है? टच में। किस में? टच। किसी चीज को फील करना है तो टच। क्लियर? फाइव सेंस ऑर्गन, फाइव सेंसेस। तो हम सबके पास कौन सी कितनी सेंसेस है? फाइव सेंसेस। हम किस सेंस की बात करेंगे? एक सेंस की। वो सेंस क्या है? हियरिंग। कौन सी सेंस है आपकी? हियरिंग। हियरिंग किसके थ्रू होती है? ईयर के थ्रू। ईयर हमारा सेंस ऑर्गन हो गया। इस सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो क्या है? हियर। सो हमारे पास ये जो साउंड वाला चीज है, साउंड वाली जो चीज है, ये साउंड क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस, जो पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है सेंसेशन। क्या करती है? सेंसेशन। किसकी? हियरिंग। और हमें सुनने में मदद करती है। किसकी हेल्प से? ईयर्स की हेल्प से। क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स दैट हेल्प्स अस टू हियर। ध्यान रखना इस चीज को। ईयर टू हियर। ठीक। लेकिन भाई क्वेश्चन तो ये है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई? है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई? तो बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ये कंपन से। किसी चीज, जब कोई चीज कांपती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ध्यान से। साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। किसके कारण? ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है? वाइब्रेशन के कारण। वाइब्रेशन क्या मतलब है? कांपना। जब भी कोई चीज कांपती है तो वहां से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि हमें समझ आए कि साउंड क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक। करें? तैयार हो सारे? यस लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। वेरी गुड। चलिए आपके सामने क्या है? एक मेटल पेन है। मेटल पेन है। मेटल क्या होता है? मेटल पैन क्या होता है बच्चे? कढ़ाई होती है ना। छोटी सी कढ़ाई ले लो, प्लेट ले लो। पैन क्यों लिया? क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैंडल लगा है बच्चे। ठीक। ये क्या लगा हुआ है? ये हैंडल है ना इसका। आपने इस हैंडल को क्या करना है? बांध देना है। छोटी सी रस्सी लेके इसे बांध देना ताकि हम इसे टांग सके या पकड़ सके। क्लियर है बच्चे? अब आपने एक छोटी सी लकड़ी लेनी है। ठीक है? छोटी सी क्या करनी है? लकड़ी ले लेनी है। पेन ले लो हाथ में। अब इस लकड़ी से आपने इसको हिट करना है। किसको हिट करना है? स्ट्राइक करना है उस पैन को, उस कढ़ाई को स्ट्राइक करना है। आपको क्या होगा? स्ट्राइक करने से क्या होगा भाई? ध्यान से। क्या होगा स्ट्राइक करने से? कौन बताएगा? क्या होगा? स्ट्राइक करने से साउंड आएगी, आवाज आएगी। क्या आएगी? ध्यान देखना इस बात को। क्या निकल रही है वहां से? साउंड निकल रही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब आपने उसी समय उस पैन के साथ हाथ लगाना है। आपने क्या करना है? आपने टच करना है उसको। क्या करना है? टच द पैन। जोर से नहीं, जेंटली। जेंटली मतलब बड़े सॉफ्टली उस पैन को हाथ लगाना है। क्या करोगे? आपको क्या महसूस होगा? वॉट डू यू फील? आपको क्या महसूस होगा? फील करना मतलब क्या होता है? महसूस करना। आपको लगेगा देर आर वाइब्रेशंस इन द पैन। आपकी पैन, आपकी कढ़ाई हिल रही है इस तरह से। आपकी कढ़ाई क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। डू यू फील वाइब्रेशन व्हेन साउंड स्टॉप्स?
अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। क्या आपको अभी भी कढ़ाई कांपती हुई नजर आ रही है? नहीं भाई, आपको कढ़ाई में, उस पैन में अब वाइब्रेशंस, अब कांपने की चीज, कांपने वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? सारा काम, सारी गड़बड़, सारी चीजें कौन कर रहा था? वाइब्रेशंस कर रही थी। क्या कर रही थी? वाइब्रेशंस। तो बच्चे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही थी क्या? साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। जैसे ही वाइब्रेशन खत्म हुई, साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो गया। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? ये क्या करा हुआ है इस हीरो ने? इसने क्या किया हुआ है? एक हाथ में गिटार पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? गिटार। जैसे गिटार के ऊपर क्या होता है? स्ट्रिंग्स होती हैं, पतली पतली तारें होती हैं। वो क्या करता है? एक स्ट्रिंग को हिलाता है। स्ट्रिंग को हिलने से स्ट्रिंग के क्या होता है? वो स्ट्रिंग जो है, धागा जो है स्टील का, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी स्ट्रिंग्स है ना? ये जो ये वाली तारें हैं, जो ये जो इधर है, ये तारें, इनको जैसे वो हिलाते हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। इसी से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करना बंद करती है, साउंड ऑल्सो स्टॉप। साउंड आना भी बंद हो जाती है। बात समझ आ गई सबको? तो सारी गड़बड़ कौन कर रहा है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ये छोटी छोटी चीजें आपने नोट करते जाना है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई है? साउंड प्रोड्यूस तब तक होगी जब तक वाइब्रेट कर रहा है। तो एक हमारा फंडा क्लियर हो गया। जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे पड़ा था, वो मूव नहीं कर रहा था, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था, उसमें कोई साउंड नहीं थी। उसको हमने डिस्टर्ब किया, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, तो साउंड प्रोड्यूस हुई। जैसे ही वो फिर से रेस्ट पे आया, फिर से स्टेबल हुआ, साउंड बंद हो गई। तो साउंड का क्या कारण था? कॉज क्या था? वाइब्रेशन। क्लियर? हमने क्या ले लिया? ड्रम ले लिया। क्या ले लिया? ड्रम। इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है ना? मेम्ब्रेन होती है, यही मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। हमने क्या किया? इसी मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? आप आए दौड़ते हुए, है ना? दौड़ते हुए आए। व्हेन अ पर्सन शाउट्स, इट इज द वोकल कॉर्ड। जैसे मेम्ब्रेन एक ड्रम में है, हमारे मुंह के अंदर एक वोकल कॉर्ड है। वो क्या करती है? हवा के कॉलम को, हवा को वाइब्रेट करवाती है। क्या करती है? हवा को वाइब्रेट करती है। हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। वैसे ही हमारे स्पीकर पे लगाओ, स्पीकर के आगे भी एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है। जब इसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इसे कहते हैं बेटा डायाफ्राम। देखा हुआ है सबने स्पीकर? सबने देखा है? जिस जिसने स्पीकर देखा फटाफट यस लिख दे। तो स्पीकर में डायाफ्राम होता है जो वाइब्रेट करता है। तो हमेशा याद रखना, साउंड प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या चाहिए? वाइब्रेशन। चाहे वो हमारे मुंह में हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करें, ड्रम के ऊपर मेम्ब्रेन, गिटार में वो तारें या स्ट्रिंग्स, ठीक, और आपके इस स्पीकर में डायाफ्राम। ये देखो, स्पेलिंग चेक कर लेना इसका। दिस इज डायाफ्राम। ओके, इसमें जी साइलेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन? अब वाइब्रेशन क्या होती है? वो जो कंपन है, वो जो कांप रहा है, वो क्या है? बेटा, एक बॉक्स ले लो, ठीक है, इस बॉक्स में पार्टिकल्स है। बॉक्स के अंदर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। आप अगर एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो, क्या करते हो? आप पार्टिकल नंबर 1 को डिस्टर्ब कर देते हो। ये देखो, आपने ही इसको हिट किया, ये क्या करेगा? फर्स्ट पार्टिकल मूव, ये आगे जाएगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। आपने किसको चेक किया है? आपने सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल को। फर्स्ट वाले ने सेकंड को हिलाया, सेकंड पार्टिकल थर्ड को हिलाएगा, थर्ड पार्टिकल फोर्थ को हिट करेगा। तो ये सारे क्या हो गए? पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, एक से दूसरे को टच किया और वापस अपनी जगह आ गया। ये देखो, ध्यान से देखो, सभी पार्टिकल अपनी जगह से हिले और वापस अपनी जगह पे आ गए। सो दे मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप झूला झूलते हो ना, जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, वापस अपनी जगह आ जाते हो। सो दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है बच्चों?
मेन पोजीशन वो पोजीशन है जहां से वो अपनी जगह से हिला था। ये 1 2 3 अपनी जगह पे है, ये इनकी मेन पोजीशन है। जब इनको आप टच करोगे तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जगह से हिल के जाएंगे। ये देखो वापस अपनी जगह आ गए ना, जिस जगह पे वो वापस आया वो उनकी मेन पोजीशन है। क्लियर? सो वाइब्रेशन क्या है, द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे। ये देखो ये 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 दैट इज, ये देखिए ये जो मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे, ये देखिए इस तरह से, ये दैट इज नॉन एज वाइब्रेशन, टर्म्ड एज वाइब्रेशन। टर्म्ड का मतलब टर्म्ड यूज कर सकते हो, नाउन यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो वाइब्रेशन बच्चों समझ आ गया? सो वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। और अगर यही ये जो 1 2 3 4 अब रुक गए हैं, ये ना रुके, ये ना रुके और कंटिन्यूस डिस्टरबेंस होती रहे, द पार्टिकल वाइब्रेट कंटिन्यूसली, तो ये पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे। ये देखिए लगातार मूव करते रहेंगे। सो इस वाइब्रेशन, ये जो प्रोडक्शन हो रही है, इससे क्या प्रोड्यूस होगी, इस मूवमेंट को, इस मोशन को कहते हैं वेव। क्या कहते हैं, अगर ये मूवमेंट लगातार होती रहे तो इसे क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। ठीक है? अब ये तो बात रही ऑब्जेक्ट्स की, चीजों की। अब है हमारे कैसे, ह्यूमन जो है वहां पे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। बच्चों हमारे यहां गले में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है, ध्यान से देखना इस चीज को, वॉइस बॉक्स होता है। बच्चे वॉइस बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। यहां देखो ये रेड किया हुआ है, दैट इज लैरिंग्स। क्लियर? लैरिंग्स है। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान से आप क्या करते हो, साउंड यहां पे, ये देखो लैरिंग्स है, ये छोटा सा, इनमें अंदर है वोकल कॉर्ड्स। क्या है, वोकल। वोकल मीन जिसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं। इनके बीच में छोटा सा गैप होता है। क्या होता है, छोटा सा गैप होता है। अब लंग्स जो है वो फोर्स करते हैं एयर, लंग्स में से हवा आती है। ध्यान देख रहा है, ये देखो ध्यान से देखना, एरोज को देखना, लंग्स में से क्या आती है, हवा आती है। ये देखो, ठीक, थ्रू द वॉइस बॉक्स, इस वॉइस बॉक्स के अंदर से। ठीक है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, ये वोकल कॉर्ड जो है, ध्यान से देख रहे हो, ये देखो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। ये देखो कैसे हिल रही है जब इसमें से हवा जाती है। फिर से बताऊंगा मैं आपको, ये देखो हवा जाएगी इनके अंदर, ये एरोज जा रहे हैं, ये हवा अंदर जाएगी। जैसे ही हवा अंदर जाएगी क्या होगा, आप देखना वोकल कॉर्ड्स को, ये वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे अपनी जगह। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स बच्चे हिलेंगे, दे विल प्रोड्यूस साउंड, दे विल प्रोड्यूस साउंड। द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स मेक कोर टाइट और लूज, इसके कारण कोर टाइट या लूज होते हैं और उसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड आती है, कभी मोटी कभी पतली, पिच कहते हैं उसे। ठीक है? पिच ऑफ साउंड। सो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमन। ठीक है? नोज, लिप्स, टंग, ये सारे जो हैं अपना अपना रोल प्ले करते हैं जब हम बोलते हैं। वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड टू स्पीच। वाइब्रेशंस जो हैं यही बाद में स्पीच को अलग अलग शक्ल देते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो, है ना? ए बी सी डी, सभी वर्ड्स की अलग अलग तरीके हैं हमारे, डिफरेंट नोज, लिप्स और टंग, हर वर्ड पे ए बी सी डी, देखा, टंग्स कहीं टंग, जीभ कहीं टच होती है, मुंह, लिप्स कहीं जाते हैं, सांस, नाक, हर, ये तीनों पार्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं। सो स्पीच इज प्रोडक्शन, स्पीच की डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट हैज अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग, जिसका कुछ मतलब ऐसे ऐसे आवाज आना, ये स्पीच नहीं है। स्पीच है ए बी सी डी ई एफ। आपको प्रॉपर पता लग रहा है, अच्छे से पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उससे क्या होता है, हमें ध्यान से पता लग जाता है। उसके लिए हमें नाक, जीभ, है ना, और लिप्स, इन तीनों का केयरफुल होता है। बात समझ आई? सो एनिमल्स में क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड बाय द मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है? जैसे डॉग बार्क, देखो डॉग की आवाज को कहते हैं बार्क करना, BARK। डॉग क्या करते हैं, डॉग करते हैं भाई बार्क। क्या करते हैं, सभी बोलो,
क्या करते हैं? डॉग बार्क करते हैं, भौंकते हैं। कैट्स म्यू करती हैं, म्यू। ओके। एंड हॉर्स, हॉर्स क्या करते हैं? हॉर्स नी करते हैं। ठीक, तो हर जानवर की अपनी आवाज है। सबके लिए क्या यूज होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। सबके लिए क्या यूज होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। लाइन क्या करता है? शेर क्या करता है? घुर्राता है, दहाड़ता है। दैट इज रोअर साउंड। लाइन क्या करता है? रोअर। काऊ क्या करती है? काऊ मू। ठीक, तो हर जानवर की अपनी आवाज है। दूसरा, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स बेटा सरिंग्स। बर्ड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सेरिंग से। क्लियर? ध्यान से नोट कर लेना इन चीजों को। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती हैं, रिंग्स होती हैं, जैसे छल्ले होते हैं ना, ऐसी छल्ले होती हैं, ओवल मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे आपके पास कोयल है, जैसे आपके पास मैना है, जैसे आपके पास पैरट है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से? स्ट्रिंग्स की हेल्प से। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं अपने विंग्स। विंग्स मतलब उनके पंख वाइब्रेट्स करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो मच्छर, बीज मधुमक्खियां। क्लियर है? तो ये अपने, क्लियर है, ये क्या करते हैं? अपने अपने पंखों से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी टेल डिफरेंस बिटवीन बीज विद एंड विदाउट हनी? ये डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। तो आज हमने क्या देखा? साउंड क्या है? साउंड एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक, ह्यूमंस में अलग तरीका है, एनिमल्स में अलग तरीका है। मैंने आपको पूरा समझाया है, ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो, इसको नोट करो। धीरे धीरे समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन है, मुझे आप क्वेरी कर सकते हो, क्लास के बाद भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही करते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप सबने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। क्लासेस चल रही है लाइव इस समय, किसकी? 8th 9th और 10th की। किसकी? थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।